Hello everyone, welcome to the channel Maths Concept with Idishri। ये वीडियो में आज हम पढ़ेंगे the what is introduction to fraction और fraction what are the parts of the fraction। ओके तो सर ये वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन क्या है हम इसमें कवर करेंगे। ओके दिस वीडियो विल बी अवेलेबल ऑन मैथ्स कॉन्सेप्ट विद Idishri। सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो पहले हम देखेंगे व्हाट इज ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है। A fraction represents a part of a whole. Okay, पूरा फ्रैक्शन क्या करता है, जैसे ये एक सर्कल है। ओके इसका 4 पार्ट है। ठीक है, तो ये पूरे पार्ट का अगर लेट्स से एक छोटा पोर्शन हम लेंगे, ये वाला पोर्शन लेंगे, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। तो एक पार्ट मैंने सेडेड किया, सपोज ये पार्ट को लेंगे हम, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 1/4 लाइक दिस। ओके सो लेट्स से वन एग्जांपल। If a pizza is divided into 4 equal parts and we take one part, then it is written as 1/4. Okay, so आप सबको पिज्जा पसंद है या, तो इसको अगर ये एक पिज्जा है तो इसका 4 पार्ट है। ओके तो अगर सपोज किसी ने एक पार्ट खाया, ठीक है, तो वी विल राइट दैट एज 1/4। ओके सपोज उसको लेट्स से तो रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ, 1/4। एक पार्ट तो किसने खा लिया, तो रिमेनिंग पार्ट कितना है, 1, 2 and 3। So the remaining part we can represent it as 3/4। Okay, समझ में आया। Let's take another example। Suppose ये एक स्क्वायर है। ओके ये स्क्वायर का ओके तो ये एक स्क्वायर है लेट्स से। ओके इसको हम करते हैं लाइक, कितने पार्ट हो गए उसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गए। ओके तो इसको लेट से मैं 2 पार्ट को सेट करती हूँ, ये एक हो गया और ये एक हो गया। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये स्क्वायर का ये हो गया 2/8। ओके या ओके सो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द फ्रैक्शन। अभी मैंने लिखा उसको 1/4। ओके सो 1/4 में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ओके तो फर्स्ट लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 3/5। ओके 3/5 में 3 है हमारा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर जैसे द नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन इन द प्रीवियस स्लाइड। हमने देखा पिज्जा को 4 पार्ट किया, तो 1 पार्ट हमने कैसे कंसिडर किया, तो 1/4 लिखा। तो जो पार्ट ऊपर था, द नंबर ऊपर जो नंबर था उसको लिखा हमने न्यूमरेटर। तो इसमें 3/5 में है 3 न्यूमरेटर। ओके एंड 5 है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स द टोटल इक्वल पार्ट्स। ओके एंड नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन रिप्रेजेंटेड बाय द न्यूमरेटर। जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा, ये पिज्जा वाला जैसे एग्जांपल दिया था मैंने, तो उसमें टोटल पार्ट कितने हैं, 4 है। तो हमने कितने पार्ट कंसिडर किया था, सपोज 1 पार्ट। प्रीवियस में हम कैसे 1 पार्ट कंसिडर किए थे, तो ये 1 पार्ट न्यूमरेटर में लिखना है। ओके और टोटल पार्ट को हमको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो टोटल पार्ट कितना है, 1 2 3 4। ओके सो वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। सो न्यूमरेटर में ऑलवेज यू हैव टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन एंड डिनोमिनेटर में लिखना है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ओके so here in 3/5, 3 is the numerator and 5 is the denominator. Let's say in 1/2, yes, tell me which one is the numerator. 1 is the numerator and 2 is the denominator. Let's say 16/70.
Okay, here this 16 is the numerator and 17 is the denominator. Okay, this is numerator and this one is the denominator. The below number is the denominator and the upper number is the numerator. Okay, got it? These are the parts of the fraction. So in 1 by 2, 1/3, 1. So I can read this as 1 by 2, 1/2. Okay, 1 by 3 as 1/3, 3 by 4 as 3/4. Okay, you have to read it like this. For an example, 3 by 5. 3 by 5 को मैं पढ़ सकती हूँ. It's 3/5. That means total 5 पार्ट का हम 3 पार्ट कंसिडर कर रहे हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5. ऐसा रीड कर सकते हैं 3/5 और 3 by 5. ओके, लेट्स से 7 by 9. 7 by 9. तो इसमें टोटल पार्ट है 9 and we are considering only 7 parts. So 7 by 9. Okay, like that we have to read. Okay, अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं. सपोज एक chocolate is divided into 8 equal pieces. Okay, so a chocolate is there. Okay, let's say it's a chocolate. Okay, ये chocolate को हम 8 equal part में divide कर देते हैं. ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, तो ये गया 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so someone, let's say Ria, it's 3 pieces. 1 2 and 3 pieces. Okay, so the fraction eaten is represented as the total number of parts Ria ate by the total number of pieces, equal pieces. That is, how many pieces are there? 8 pieces. Yes, and the number of part Ria eaten is 3. Okay, so we will represent this as 3 by 8. Okay, okay, this 3. Okay, then what are the left part? Okay, so how many parts are left? 1 2 3 4 5. So 5 parts are left. So the left part I can represent it in fraction as 5 by 8. Okay, समझ में आया? Yes. Okay, तो कुछ प्रैक्टिस ये है, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए. तो आप वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लिख सकते हो. जैसे राइट द फ्रैक्शन फॉर 1 part out of 5 part. Okay, and next one is 4 parts out of 7 parts. Okay, okay, let's see the solution. If जैसे 1 part out of 5 parts means 1 by 5. Okay, 4 parts out of 7 parts means 4 by 7. Got it? समझ में आया? Okay. Okay, a small quiz is there. So in 5 by 9, what is the numerator? Here, 5 is the numerator. Okay, and what is the denominator? 9 is the denominator. Okay, तो ये एक इंट्रोडक्शन था फ्रैक्शन के बारे में. तो ये बेसिक है फ्रैक्शन का. तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. हम कवर करेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. ओके, सो वीडियो समझ में आया, आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.
Thank you everyone. A very happy learning to all of you.